अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अब्दुल जब्बार है। मैं आपको आज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाऊंगा। पिछले जो प्रीवियस लेक्चर में जो हमने पढ़ा था वो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी था। सम इम्पोर्टेंट ब्रांचेस हमने जो डिटेल्स में क्लियर कर दी थी। आज जो हमारा टॉपिक आता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या चीज़ है? ये वो एक लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ये एक जैसे एक इमारत हो, ठीक, उस इमारत में ब्लॉक्स हैं, ठीक है, ब्लॉक्स जिसमें रूम्स हैं, उस रूम्स में अलग 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 लोग रहते हैं, ठीक है। उसको हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। जैसे कि एक छोटी सी बड़ी, छोटे से बड़ी चीज़, बड़ी सी बड़ी, बड़ी सी बड़ी, ऐसे ऐसे जो है ना यूनिट्स मिलते मिलते एक फाइनली एक ऑर्गेनिज्म बनता है। उस वजह से हमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़नी पड़ती है, ठीक है। इसलिए हम पहले इस डायग्राम पर आ जाएं। डायग्राम में देखें, लिखा हुआ है एटम। एटम क्या है? एटम जो है मेड अप ऑफ मैटर, मैटर से बना हुआ है, ठीक है। मैटर क्या है? ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग अ मास या वॉल्यूम, ठीक है। मैटर वो है जो उसी के पास जो है स्पेस भी रखता हो, मास भी हो, वॉल्यूम भी हो, उसको हम मैटर कहते हैं। हम ऐसे ही बोल सकते हैं एटम द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, दे रिटेन्स द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स। जो उसमें आ जाते हैं, हाइड्रोजन आ जाती है, ये एटम है एक, ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। एटम से छोटी छोटी सी चीज़ें जो होती हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जिससे एटम बना हुआ होता है। वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। हमारा जो है सब एटॉमिक का भी आपको पता चल गया, छोटे छोटे से जो है ना जिससे एटम बनता है। एटम भी आपको पता चल गया, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर है, जिसके पास मास भी थोड़ा होगा, कम से कम मास भी होगा, वॉल्यूम भी होगा। उसके बाद जो बनता है मॉलिक्यूल बनता है, जो दो एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। जो मॉलिक्यूल से जो कैसे मॉलिक्यूल हुए, जैसे हमने हाइड्रोजन जो एटम था, हाइड्रोजन एटम को बॉन्डिंग करवाई, ठीक है, दो बन गए हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल बन गए, उसको हम वाटर बोलते हैं, ठीक है। जैसे ग्लूकोज बन गया, डीएनए बन गया, ये भी एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। मॉलिक्यूल बन के एक ऑर्गेनेल बनता है। ऑर्गेनेल जो है एक स्ट्रक्चर है सेल का, फंक्शन जो परफॉर्म कर, ठीक है। मॉलिक्यूल है ना, वो एक फंक्शन परफॉर्म करे। मॉलिक्यूल्स बनते बनते एक फंक्शन बन जाए। कैसे? क्या है? वाटर भी है, ग्लूकोज भी है, डीएनए है। डीएनए कहाँ पर मौजूद होता है? न्यूक्लियस में मौजूद होता है। ग्लूकोज भी आपको कहीं मिलेगा, वाटर भी मिलेगा। जैसे आपको बन गया मॉलिक्यूल से ऑर्गेनेल बन गया, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, न्यूक्लियस हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, सेल पूरा हो गया। फिर जो मैंने सेल की बात की, वहाँ पे एक सवाल आता है कि सेल भी क्यों हो गया, ऑर्गेनेल के साथ क्यों हो गया? क्योंकि ये भी एक यूनिट है लाइफ का। फिर सेल्स जो बनते हैं, ऑर्गेनल बन के सेल बनते हैं, जैसे नर्व सेल हो गया। फिर सेल्स मिलके टिश्यू बनते हैं। टिश्यू एक ग्रुप ऑफ सेल्स बन के एक स्पेसिफिक फंक्शन हो गया, नर्वस टिश्यू हो गया। टिश्यूज़ बन के नर्व टिश्यूज़ बन के नर्वस टिश्यूज़ बन गया, जैसे ब्लड टिश्यूज़ हो गया। ऐसे टिश्यूज़ मिल के फिर टिश्यू बन के ऑर्गन बनता है, ऑर्गेन बन के
जो फंक्शन करता है, जो ब्रेन हो गया, हमारा हार्ट हो गई, स्टोमक हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, अपेंडिक्स हो गया, ये सारी चीज़ें, बोन मेरो हो गया, सारे ये ऑर्गन है जो ये फंक्शन करते हैं हमारी बॉडी में। उसके साथ आता है ऑर्गन सिस्टम। ये जो है ना, ये सिस्टम बन गए, ठीक है। ये ब्रेन का सिस्टम था, हम नर्वस सिस्टम उसका हो गया, हार्ट हो गई, जिसको कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी बोल सकते हैं। ऐसे ऐसे सिस्टम मिलके हम एक पूरा इंडिविजुअल बनता है, ठीक है, एक जानदार बनता है, लिविंग बनता है, उसको मल्टी सेलुलर बोलते हैं। ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, जैसे ब्रेन हो गया, ब्रेन का सिस्टम नर्वस सिस्टम से, नर्वस सिस्टम में एक लिविंग का जो है ना वो ब्रेन ही बना सकता है। कार्डियोवास्कुलर जो हार्ट आपकी बना सकता है। अब आते हैं डायग्राम, तो आप पढ़ ली। सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलके एटम बना, एटम से मॉलिक्यूल बने, मॉलिक्यूल से ऑर्गेनेल बने, ऑर्गेनेल से सेल बने, सेल से टिश्यूज़ बने, टिश्यू से एक ऑर्गन बना, ऑर्गन से एक ऑर्गन सिस्टम बना जो कि बॉडी में कंसिस्ट करता है, ठीक है। फिर ऑर्गन सिस्टम से एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनम बन गया जो कि आपके ये सामने ये एक मल्टी सेलुलर बन गया। फिर आते हैं हम हमारे साइड वाले से में, इसको पढ़ते हैं कि क्या चीज़ हमने डिफाइन तो मैंने कर लिया, इसको पढ़े हैं क्या चीज़, ठीक है। ये लाइफ इज़ बिल्डिंग अप केमिकल फाउंडेशन, केमिकल फाउंडेशन है, केमिकल फाउंडेशन, क्योंकि ये मैटर जो है एटम बनाता है, एटम में स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट है। अब मैंने सारे आपको बता दिए हैं, बस ये आपका ओवरव्यू दे रहा हूँ। वो एटम सब एटॉमिक पार्टिकल से बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, मेसॉन, ये जा रहे होते हैं, ठीक है। सब एटॉमिक पार्टिकल से एटम बनता है, एटम से मॉलिक्यूल बनता है। मॉलिक्यूल जो है इस कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल हो गया, और वाटर का मॉलिक्यूल हो गया, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होगा। ये ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल बन के NaCl का मॉलिक्यूल हो गया। ये सारे मॉलिक्यूल्स हैं बन के एक ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गेनेल बनाते हैं। कार्बन जो है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ है, क्योंकि ऑर्गेनिक है, क्योंकि कार्बन है इसमें। इनऑर्गेनिक वो है जिसमें कार्बन नहीं हो, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में कंपाउंड बन गए। इनऑर्गेनिक और कंपाउंड के दो पार्ट्स हैं, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक पार्ट्स। जो ह्यूमन ब्लड है वो इनऑर्गेनिक है। फिर आते हैं ये कनेक्ट, जो ह्यूमन ब्लड है वो कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जैसे हो गया, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या है, शुगर हो गया, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड, अमाइनो एसिड हो गए, पिरामिड होगा, ठीक है। फिर आते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स पे, इसमें कार्बोहाइड्रेट हो गए, लिपिड हो गए, प्रोटीन हो गए, ठीक है। फिर सेल बनता है, लाइफ जो बनी होती है सारी सेल पे बनी है। स्मॉल यूनिट ऑफ मैटर से एक सेल बनता है, ठीक है। फिर सेल बन के सेल में क्या होते हैं, जीन्स होते हैं। जीन जो है फंक्शनल यूनिट ऑफ DNA होता है, DNA का फंक्शन यूनिट होता है। जीन्स जो होते हैं सारी इंफॉर्मेशन जो सेल की होती है वो जीन्स के पास होती है। सब स्ट्रक्चर का ऑर्गेनेल बनता है, ऑर्गन से जो है थिन कवरिंग का सेल मेम्ब्रेन होती है। सारे ऑर्गेनिज्म, साइटोप्लाज्म, इंक्लूजन जो होता है, इंक्लूजन सॉल्यूशन उसको बोलते हैं, जैसे प्रोटोप्लाज्म हो गया। सारे वर्किंग जो प्रोसेस होती है प्रोटोप्लाज्म मैक्रोमॉलिक्यूल्स की वहाँ पर होती है, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक कंसेप्ट ऑफ सेल्स, लार्ज ऑर्गेनिज्म मेनी सेल्स होते हैं लार्ज ऑर्गन में, ठीक है। माइक्रोस्कोप में एक ही सेल होता है। लार्जेस्ट सॉल जो होते हैं यूकैरियोटिक वाले हो गए, इसके मेनी सेल में बना होता है। फिर जो एक टिश्यू सिस्टम आ गया, टिश्यू सिस्टम में नर्वस टिश्यू आ गया, परफॉर्म जो करता है कैसे टिश्यूज़ है, नर्व टिश्यू है, प्रोटेक्ट टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, जाइलम टिश्यू है। ये टिश्यूज़ बन के एक ऑर्गन बनता है। ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, जो स्पाइनल कार्ड हो गया, सेंस ऑर्गन हो गए, नर्वस सिस्टम हो गए, ऐसे ऐसे बन के ज़ीरो लेवल से लेके इंडिविजुअल तक बनने तक होल ऑर्गेनिज्म बन जाता है आपका। जो हमारा मेन टॉपिक था
एक छोटी सेल से स्टडी करके एक इंडिविजुअल बनाना लेवल ऑर्गेनाइजेशन का, इसका ही काम ऐसा ही है। ये तो हमारा एक पूरा सिस्टम बन गया। अब सिस्टम में जो है और भी सिस्टम को डिवाइड किया गया, ठीक है। स्पेशीज़ मल्टी सेलुलर एक तो बन गया, ठीक है। अभी इसकी स्पेशीज़ की स्पेशीज़ वो है सिमिलर जो है ऑर्गेनल बने, जैसे लॉयन की हो गई, बेट हो गया, केट हो गया, मेन हो गया, सारी ये क्या है सेम स्पेशीज़ है, ठीक है, सिमिलर है। जो इंटरब्रीडिंग करता हो, इंटरब्रीडिंग के क्रॉसिंग और करता हो, अपने बच्चे जो है वो निकालता हो या पालता हो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता हो, ऐसे ही बोले, ठीक है। फिर स्पेशीज़ हो गए, फिर पॉपुलेशन आ गया। पॉपुलेशन में एक स्पेशीज़ हो मगर उसके 4, 5, 6 जो है ना वो ऑर्गेनेल इन्वॉल्व हों, एक कम्युनिटी बनाता है। इस पॉपुलेशन डिफरेंट कम्युनिटी आती है लिविंग से, इसके साथ एक जैसे एक कमरा है, कमरे में लोग भी हैं, टेबल्स भी है, लैपटॉप भी है, कंप्यूटर भी है, सारी चीज़ क्या होगी कम्युनिटी। कम्युनिटी का इकोसिस्टम बनता है, नॉन लिविंग इकोसिस्टम, सराउंडिंग जो भी एरिया होगा, प्लांट्स वगैरह जो भी हो गए उसके इकोसिस्टम में आते हैं। ये सारी चीज़ें मिलकर एक होल बायोस्फीयर बनाती हैं जिस पे अर्थ कंसिस्ट करती है, लिविंग भी हो नॉन लिविंग हो दोनों को ये बोलता है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने, आपको तो मैंने डिफाइन कर दिया ये क्या चीज़ है। अब हम आते हैं अपने स्टडी के तरफ। ग्रुप ऑफ वेरी सिमिलर इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिज्म कंस्टिट्यूट्स स्पेशीज़, ठीक है। एक ग्रुप ऑर्गेनिज्म का इंटरब्रीडिंग करते हो, सिमिलर हो, स्पेशीज़ बोलते हैं। सेम स्पेशीज़ के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक क्लोज सरफेस पे रहे, हम उनको पॉपुलेशन बोलते हैं। एक दूसरे से इंटरेक्शन करे हो पॉपुलेशंस, हम उनको कम्युनिटी बोलते हैं। कम्युनिटी में एनवायरनमेंट आ जाता है, लैंड आ जाता है, एटमॉस्फेयर आता है, उसको इकोसिस्टम बोलते हैं। लिविंग नॉन लिविंग हो गया इसमें तो। फिर उसमें आ जाता है सरफेस रीजन आ जाता है सारा, लिविंग भी हो नॉन लिविंग हो, सारा बायोस्फीयर में आ जाता है। थैंक यू फॉर योर वाचिंग एंड सब्सक्राइबिंग, लाइकिंग एंड कमेंट माय वीडियोस। थैंक यू सो मच डियर्स।